आ गए सब लोग। तो आइए, स्वागत है आपका सबका आपके अपने YouTube चैनल तौफीक सर फ्री एजुकेशन में। और प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आपसे कोई भी पर्सनल बात नहीं की है, लेकिन आज कर रहा हूँ। आपसे मुझे एक शिकायत है, आप वीडियो तो देख लेते हैं, व्यूज़ तो हमें मिल रहे हैं, बट आप अपना एक कर्तव्य नहीं निभाते हैं। प्यारे बच्चों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप अगर वीडियो देखें तो उसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। ये मेरी मजबूरी है। अगर आप लाइक और कमेंट नहीं करेंगे तो मैं हताश होऊंगा। तो मुझे आगे बढ़ाना या खुद को आगे बढ़ाना ये आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे बहुत कुछ दे सकते हैं अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं, तो मैं आपका साथ और भरपूर दे सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये ऐसा चैप्टर है कि हर जगह आपको मदद करेगा, चाहे आप 7th क्लास में हो, 8th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो। ये अक्सर ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, जो अभी तक नहीं जाने हैं। कोई बात नहीं, लेकिन आज आप इसको गौर से देखें और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। कॉन्सेप्ट हमारा है घन और घनमूल। घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, देरी ना करते हुए हम आपसे बात करेंगे घन की। ये घन क्या है? घन का मतलब है किसी संख्या की घात तीन। किसी संख्या की घात 3 को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं घन। जैसे 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 1 की घात 3, इसको 3 बार गुणे में लिखेंगे। प्यारे बच्चों, ये तो डिफिनेशन है, बट अगर हमसे किसी संख्या का घन पूछा जाए, कोई संख्या दी जाए और पूछा जाए इसका घन बताइए, तो हमें करना क्या है? सबसे पहले उस संख्या की घात 3 रख देनी है और फिर उसी संख्या को 3 बार आपस में गुणा कर देना है। तो प्यारे बच्चों, 1 का घन क्या होगा? 1 की गुणा 1 से करेंगे, 1 फिर 1 की गुणा 1 से करेंगे तो आएगा क्या? आएगा तो भैया 1 ही। फिर उसके बाद अगर हम 2 की घात 3 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर हमसे पूछा जाए 3 की घात, तो 3 की घात का मतलब ये है कि 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 3 तिया 9 तिया 27। अगर हमसे कहा जाए 4 की घात 3, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 4 चक्कू 16 चक्कू 64। ये जो आपको मिल रही हैं संख्याएं, यही संख्याएं घन हैं। यही संख्याएं घन हैं। इन्हीं संख्याओं को हम घन संख्या कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले सबसे हम लोग सीखते हैं कि 1 से 10 तक का घन। तो 1 से 4 तक हो गया है, अब 5 का घन करेंगे। 5 का घन कैसे आएगा? 5 गुणे 5 गुणे 5 मतलब 125। फिर 6 का घन, 6 का घन मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 छंग 36 छंगा 216। अब 7 का घन, 7 का घन मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब हम, तो 343। 8 का घन, 8 का घन 8 गुणे 8 गुणे 8 512। 9 का घन, 9 का घन 9 गुणे 9 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 9 नमा 81 729। और 10 का घन,
10 गुणे 10 गुणे 10 मतलब 1000। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपने देखा है, ये जो आपने समझा है, इसमें हमने आपको ये बताया कि घन संख्याएं क्या होती हैं, घन संख्याएं क्या होती हैं, और इसमें हमने आपको 1 से लेकर के 10 तक घन संख्याएं बता दी। 10 संख्याएं बता दी आपको, 1 से 10 तक की घन हमने आपको सिखा दिए। आपको समझना है, इसे याद करना है, और अगर नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, तरीका आपको पता होना चाहिए कि कैसे घन हमको पता करना है। तो घन की बात जब भी आए तो समझ लीजिएगा कि किसी भी संख्या की अगर हम घात 3 कर देते हैं और उसको 3 बार गुणे में कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो घन हो जाता है। ये आपको हमने करके भी दिखा दिया है। किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले उसकी घात 3 लगा देनी है। अगर कोई संख्या है और उसका घन आपको ज्ञात करना है तो आपको पहला काम यही करना है कि उस संख्या की घात 3 लगा देनी है। और 3 घात का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, उस 3 घात का मतलब ये है कि उसी संख्या को 3 बार गुणे में कर दीजिए, जैसा कि मैंने किया है। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप मेरी शारीरिक दशा समझते हैं, जानते हैं, और अगर आपको कहीं भी दिल में मेरी जगह बन गई हो या आप इस वीडियो को देखकर आपको लग रहा है कि सर बढ़िया से समझा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर हो सके तो अपने दोस्तों को ये शेयर कीजिए, भेजिए वीडियो, ताकि वो भी इसको समझें। पढ़ने वाले बच्चे, देखिए जीवन में कुछ भी मिलने वाला नहीं है बिना पढ़ाई के। आपने जो भी तय कर रखा है कि मैं इसे हासिल करूंगा, तो सबसे बढ़िया रास्ता है पढ़ाई का। अगर आप पढ़ाई की तरफ आ रहे हैं तो जो भी जीवन में आपने सोचा है वो आपको मिल के रहेगा, ये मेरा दावा है। तो कम से कम अभी जो पढ़ने की लाइफ है वो आप पढ़ के देखिए, और फिर देखिए आपका जीवन कैसा खुशमय प्रसन्नतामय हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, घन की बात क्लियर हो गई है, घन की बात क्लियर हो गई है। अब हम लोगों को समझना है घनमूल। घनमूल ये थोड़ा सा टफ है, बट इतना भी नहीं है कि आप समझ ना पाए। हमें पूर्ण विश्वास है अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा, ये भी। आज हम सिर्फ घन और घनमूल की बात करेंगे। आने वाले टाइम में हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस समझाएंगे। तो घनमूल क्या है, देखिए अब हम लोग समझेंगे घनमूल। घनमूल, घन का मूल, मूल माने होता है जड़, मूल का मतलब होता है जड़, और घन का जड़ मतलब घन की असली पॉइंट क्या है, कौन सी संख्या का ये घन है, घन किस संख्या का है ये घनमूल, वो आपको समझना है। जैसे कोई संख्या आपको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक संख्या दी है 27 44, आपसे पूछा जाए क्या ये घन संख्या है, क्या ये घन संख्या है, तो आप क्या करेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि भैया ये 27 44 संख्या जो है ये घन संख्या है, तो अगर घन संख्या है तो उसका घनमूल बताइए, मतलब किस संख्या का ये घन है। क्या समझे, नहीं समझे। मान लेते हैं हम ही आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो 27 44 संख्या है क्या ये घन संख्या है। अगर हम आपसे क्वेश्चन कर दें बताइए ये घन संख्या है, तो आप पहले तो आपको बड़ी संख्या है, 1000 वाली संख्या है, अभी लाख वाली भी मिलेगी, करोड़ वाली भी, क्योंकि हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक बहुत सारी संख्याएं आ जाती हैं, और उन संख्याओं को आपको पढ़ना आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बताइए 27 44 ये घन संख्या है। अभी आपको जवाब नहीं आ रहा होगा। घन संख्या क्या होती है उसको जानने के लिए इसके गुणनखंड करेंगे। कैसे गुणनखंड करेंगे, कैसे गुणनखंड, कैसे अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे आपको। जब तक आप अभाज्य गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं तब तक आप बता ही नहीं पाएंगे
कि ये घन संख्या है या नहीं है। ये गुणनखंड विधि का तरीका है। इसका एक और ट्रिक है, आने वाले समय में मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। तो इसको काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर से 2 से काटते हैं, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा। फिर से काटते हैं, 2 3 जा 2, 4 जा और 2 3 जा। अब देखिए, ये अभी हमने आपको 1 से 10 तक के घन बताए थे, घन संख्याएं बताई थी। तो ये आई थी, ये 7 की है, 7 चौक 28, 7 नेम 63। अब देखिए, अब आप इसको बता सकते हैं, अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणन खंड करने पर 3 3 के त्रिक बन जाए, त्रिक बन जाए, तो ये संख्या आपकी घन संख्या है। ये संख्या घन संख्या है। 3 3 के त्रिक बन जाए, किसी भी अभाज्य संख्या के त्रिक बन जाए, त्रिक, अभाज्य संख्या के त्रिक, ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्या के त्रिक अगर आप बना लेते हैं और 3 3 के जोड़े बन जाते हैं, जोड़ा नहीं कहना चाहिए, त्रिक कहना चाहिए। अगर 3 3 के त्रिक बन जाते हैं, सारे कंप्लीट कट भी जाती है, लास्ट में 1 आ जाता है, तो वो संख्या घन संख्या है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हमने अभी आपसे क्वेश्चन किया था 27 44 घन संख्या है या नहीं, तो इसका जवाब हो जाएगा हाँ है। अब किसकी है ये, किसकी है कि इसका घन मूल क्या है, मूल, इसका मूल क्या है? तो मूल इसका बताने के लिए या घन मूल बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो आपके त्रिक बने हैं उन्हीं में से आप उन त्रिक का एक, जैसे 2 का त्रिक बना है और 7 का त्रिक बना है, गौर से देखिए, एक त्रिक बना है 2 का और एक त्रिक बना है 7 का। तो हम घनमूल ज्ञात करने के लिए त्रिक में से एक उठा लेंगे, एक उठा लिया 2 और एक उठा लिया हमने 7, तो हम इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये आ जाएगा 14। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 27 40, 27 40 44, 27 44 का घनमूल। देखिए घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पे 3, ये करणी है, 3 करणी के अंदर अगर कोई संख्या लिखी है तो उसका घनमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर घन संख्या है तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा? 14। ये बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि बहुत कठिन कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और ये आना चाहिए। 2 बातें हमने आपको समझाई हैं कि घन संख्या क्या है और घन मूल क्या होते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और शेयर हो सके शेयर भी करिएगा। तो इसमें हमने आपको घनमूल और घन संख्याओं के बारे में बताया है। प्यारे बच्चों, आने वाले टाइम में हम इसी तरह से आपको नए नए वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।